ऑन और आयला के दरमियान की कशीदगी ख़त्म होती नज़र आ रही है। जब ऑन किचन में गीज़र ऑन करने के लिए जाता है तो वहाँ आयला भी मौजूद होगी और वो पराठे बना रही होगी और उससे ऑयल उछलेगा जो कि ऑन के पाँव पर गिर जाएगा, जिसकी वजह से उसका पाँव बहुत ज़्यादा जल जाएगा। आयला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और परेशानी में रोने लगेगी। तो ऑन उसे कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाएगी और ऑन की पट्टी वगैरह करवा कर आएगी। जब वो उसको घर लेकर आएगी तो दूसरी तरफ ज़ोया जो है वो अपनी बहन आयला से मिलने के लिए उसके घर आ जाएगी और जब वो आयला से मिलकर जाने लगती है तो आयला उसे कहती है कि ऑन से मिलकर जाना, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। तो ज़ोया उसे कहती है कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उनसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो सुन लेती है कि आयला जो है वो उनसे बहुत बुरे तरीके से बात करती है और उनको जो है आप नहीं कहती बल्कि तुम करके ही उनको बुलाती है। तो ज़ोया उसे कहती है कि वो तुम्हारा शौहर है और उसकी रिस्पेक्ट करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। आयला ऑन से कहती है कि तुम्हारा क्या मसला है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है तो तुम आकर खा लो। तो ऑन कहता है कि मुझे नहीं खाना। तो वो उसे बहुत ज़्यादा उलझेगी और कहेगी कि आखिर तुमने क्यों नहीं खाना, मैंने इतनी मुश्किल से पकाया है और तुम कह रहे हो कि मैंने खाने के लिए नहीं आना। आयला कहती है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ये बात सुनकर ऑन के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो कि देखकर आयला बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी और उसे कहेगी कि तुम खुशी से हंस क्यों रहे हो और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और मैंने कोई फ़नी बात की है जो तुम हंस रहे हो। तो ऑन उससे कहता है कि मेरे लिए आप मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। तो आयला उसे कहती है कि सही तरह बोलो ना कि तुम्हें इज़्ज़त रासी नहीं आ रही। तो ऑन जो है वो इस बात पर और ज़्यादा हंसने लगेगा। तो आयला उसका आगे बढ़कर उसका हाथ थामेगी और उसको खींचकर किचन तक लेकर जाएगी और वहाँ जाकर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर अच्छे से खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद वो ऑन को चम्मच से खुद ही दवा पिलाएगी, जो कि ऑन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। आयला मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो गई और ये आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मोहब्बत भी करने लग जाएगी। दूसरी तरफ शमसा जो कि आयला की माँ है वो ज़ोया के लिए रिश्ता देख चुकी है और अपने शौहर से भी कहती है कि राहत की फैमिली को जल्द अज जल्द बुलाएँ ताकि हम ज़ोया की शादी जो है वो फ़िक्स कर सकें। तो साकिब कहता है कि मैंने ऑन को भी इनवाइट किया क्योंकि वो एक बहुत समझदार लड़का है और वो हमारे घर का बड़ा दामाद है और मैं चाहता हूँ कि वो जब आएँ तो ऑन भी वहाँ पर मौजूद हो और वो भी उनको अच्छे तरीके से छानबीन करके देख ले कि ये लोग हमारी ज़ोया के लिए अच्छे हैं या नहीं। तो शमसा अपने शौहर से कहती है कि ऑन खुद कौन सा बहुत तीस मार खां है जिसको आपने ज़रूर बुलाना है कि वो हमारी ज़ोया के रिश्ते में आकर छानबीन करे। जिस पर साकिब उसको कहता है कि तुम अगर चिराग लेकर भी ढूंढो तो तुम्हें ऑन जैसा दामाद कभी मिल ही नहीं सकता। जिस पर शमसा जो है वो खामोश हो जाती है और फिर वो अपनी बेटी ज़ोया से कहती है कि तुम आयला को भी कॉल करो और उसको भी कहो कि वो कल लाजमी आए, क्योंकि आयला के बाप ने तो उसको इनवाइट किया ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर शामी से उसका सामना हो। जिस वजह से वो अपनी बेटी आयला को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करता। वो सिर्फ ऑन को कहता है कि तुमने ज़ोया के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं और तुमने ज़रूर आना है। ज़ोया अपनी बहन आयला को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि तुमने भी ज़रूर आना है। तो आयला कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर आऊँगी तो मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। सब लोग ऑन के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ऑन जो है एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको पहचान चुकी हूँ। ये सब सारी बातें ऑन भी सुन लेगा और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होगा कि आखिरकार इसको मुझसे मोहब्बत होना शुरू हो ही गई है। ऑन आयला से पूछता है कि ज़ोया को देखने के लिए कौन लोग आ रहे हैं। तो आयला कहती है कि नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बात किसने बताई है। तो ऑन उसे कहेगा कि तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, तो ज़ाहिर बात है तुम्हारे फादर ने ही मुझे इन्वाइट किया है। ज़ोया अपने रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो राफ़ी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम प्लीज़ ऑन भाई को कॉल करो, वही ये सब कुछ संभाल सकते हैं, वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। आने वाली किस्त में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।